11वीं सदी में सोलर राज्य अपनी सीमा के दक्षिण में काफी तेजी से फैल रहा था। उस समय आधे राज्य के लोग बिना कुछ जाने खूबसूरत पहाड़ियों के बीच खुशी से जी रहे थे। उन लोगों में से सिर्फ एक इंसान अपने आप को एक अलग ही रूप में देख रहा था। उसके जीवन का मूल क्या है, उसके बारे में उसने जानना चाहा और उसे ढूंढने का सफर शुरू किया। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करके वो बिना डरे अपने सफर पर चलता रहा। उस सफर में उसने बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाओं को देखा। समंदर के किनारे के रास्ते से अपनी दिशा की ओर वो चलता चला गया। ना उसकी शुरुआत थी और ना ही उसका अंत। एक बहुत बड़े पहाड़ को देखकर वो चौंक गया और उसी दिशा की ओर चलता चला गया। उस वक्त बिना भोजन के वो चक्कर खाकर गिर पड़ा। वहां से गुजरने वाले एक ऋषि ने उसे पनाह देकर अपने धर्म और जाति को पार करके आदि से अंत तक उसे सब कुछ सिखाया। वो जो ढूंढ रहा था उसका अर्थ जानकर वो कई देशों और कई महाद्वीपों को पार करके कई बादशाहों से मिलकर कई कलाओं को सीखकर उसने जनता का विश्वास पाया। कई भाषाओं में पुस्तकों को पढ़कर उसने समझा कि जिंदगी का असली अर्थ क्या होता है। जो इतिहास बीत चुका है वो वापस आएगा। इतना कुछ जानने के बाद उसने जहां से शुरुआत की थी वहीं लौटने का फैसला किया। पंचतत्व की शक्ति से उसने वर्तमान काल से भविष्य का फैसला करने वाला काल चक्र से विश्वास पाकर के उसने एक किताब की रचना की। इस दुनिया में उसका सफर कब खत्म होगा, ऐसा जानने वाला इंसान उसने अपनी महान रचना को एक सामान्य इंसान को सौंप दिया। उसके बाद वो मोक्ष की तलाश करता हुआ वहां से चला गया और कई सालों बाद उस किताब की शक्ति जानने वाले एक राजा ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। उसने जैसे ही पहला पन्ना पढ़ा तो निसंतान राजा के घर एक युवराज ने जन्म लिया। राजा ने उस किताब की महिमा को पहचान लिया, लेकिन एक रात वो बुरा सपना देखकर जाग गया और उसने किताब को लेकर पढ़ना शुरू किया। एक बड़ी दुर्घटना होने वाली थी। उसके बारे में जानकर जब उसने उसके बारे में रिसर्च की तो उसे पता चला कि कई युगों बाद होने वाली तबाही पंचतंत्र शक्ति के जरिए उसके बारे में जानने वाले महाराज ने अपनी सभा में 5 ज्ञानी लोगों को उन्होंने चुना। युद्ध में जीतने के लिए सबने तैयारी की। इस बात को जानकर जनता डर गई। उस किताब को शक्ति मानने वाली जनता उसे मिटाने की कोशिश करने लगी। महाराज के डर के बाद युद्ध शुरू हो गए। युद्ध में कई लोगों की मौत हुई। दिन प्रतिदिन हजारों लाखों लोग मारे जा रहे थे। महाराज अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में और उस किताब को लेकर बहुत चिंतित थे, तो उन्होंने एक गुप्त रास्ते के जरिए अपने बेटे और बीवी के पास किताब को सौंपकर उन्हें भेज दिया। यहीं से उस किताब का सफर शुरू हुआ।